अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। हमने देखा कि पूरा साल गुजर गया और 2023 के आखिरी दिन हैं। बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ हमने ये अज्यूम किया कि हम अपनी ज़िंदगी में या इन 12 महीनों में ये करेंगे और इस तरीके से जो है वो अपने आप को हम देखते हैं। क्या हमारे अंदर जो है वो बेहतरी आएगी, कहाँ पर जो है वो हम लैकिंग करते हैं, क्या क्या हमारी खूबियाँ हैं, क्या क्या खामियाँ हैं। लेकिन जैसे ही 12 महीने गुजरते हैं, हम जब पूरे साल का खुलासा करते हैं तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो हमने आज के प्रोग्राम में डिसाइड किया कि लोगों से बात करके जानते हैं कि इस पूरे साल में उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, कहाँ पर उनको कामयाबी मिली और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर नाकामी का सामना उनको करना पड़ा और उनकी 2024 से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। क्या उनको लगता है कि 2024 जो है वो उनका 2023 से बेहतर होगा। उन्होंने क्या रेजोल्यूशंस अपनी बनाई हैं और किस किस तरीके से जो है वो हर इंसान अगले साल, नए साल के लिए जो है वो ग्रो करना चाहता है। ये सब कुछ देखेंगे और साथ में जानेंगे सितारों का हाल भी कि सितारे आखिर 2024 के बारे में कहते क्या हैं। ये सब कुछ आप देखेंगे प्रोग्राम बनाम सरकार। 2023 में पहले तो ये बताएं 2023 आपका रहा कैसा? अच्छा था, बुरा था? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त रहा। ज़बरदस्त साल रहा। जो आपने सोचा था 2023 के स्टार्ट में वही हुआ और 2024 से क्या उम्मीद है? बस उम्मीद यही है जो नया हुकूमत आने वाला है वो अल्लाह करे हम लोगों के लिए कोई खैर का काम करे, कोई मतलब मुल्क के लिए अच्छा हो हमारे। ज़बरदस्त। मुझे बताएं 2023 में सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए क्या हुई है? सबसे अच्छी चीज़ यही है तो एक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जॉब हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मतलब बहुत खुशी आए हैं ज़िंदगी में। 2023 जो है वो खासा खुशाइन साल रहा है। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। मुझे बताओ 2023 कैसा था, कैसा साल गुजरा है? साल तो बस महंगाई थी, इस वजह से कारोबार भी रुके हुए थे। तो 2024 में अल्लाह कुछ कारोबार शायद इलेक्शन हो जाएंगे तो कुछ बेहतरी आएगी। मतलब 2023 में ऐसा क्या हुआ है जो बहुत अच्छा था या बहुत बुरा था आपकी ज़िंदगी में? महंगाई कारोबार थी, के अलावा? कारोबार के अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो कपड़े का कारोबार है तो बहुत नुकसान हुआ है। 2023 में नुकसान हुआ है आपको? जी। तो मुझे बताएं कि शादी हुई भी है? शादी भी है। हुई है जी। ठीक है। मतलब आपने सोचा है कि 2024 में क्या करना है आगे? इंशाल्लाह इरादा है कारोबार में, तो कारोबार में बेहतरी लेके आएंगे ना। ठीक है जी। बस धन के बारे में सोचा जा रहा है यहाँ पर। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। तो मुझे बताइएगा 2023 12 महीने कैसा गुजरा आपका साल? बहुत बुरा गुजरा। क्या क्या बुरा हुआ? आपके सामने ये सिस्टर सारी चीज़ें हैं, तो उसमें कोई ढकी छुपी तो है नहीं कोई बात। महंगाई की बात महंगाई करें के हिसाब से और कारोबार के हिसाब से बहुत फ़र्क आया है 2023 के अंदर। 2024 से अच्छी उम्मीदें? इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीदें हैं, आवाम से तो नहीं उम्मीदें लग रही, हुक्मरान से तो उम्मीदें नहीं लग रही हमें। अल्लाह से ही उम्मीदें रखी हुई हम लोगों ने। बाकी मतलब उम्मीद है फिर अल्लाह से कि हाँ, 2024 जो है अच्छा पाकिस्तानियों के लिए अच्छा होगा। अच्छा जाए, सब ठीक। मुसलमानों के लिए अच्छा जाए। सब आपको लगता है कि 2024 में जो है वो हालात थोड़े से मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, महंगाई थोड़ी कम हो जाएगी? नहीं और चोर का भाई घंटी चोर ही आना है, जो भी आना है। 2023 कैसा गुजरा आपका? वैसे जो सारे साल गुजरे मतलब कोई चेंजिंग नहीं, ना अच्छा ना बुरा? बुरा ही है, अच्छा तो है ही नहीं ना बिजली ना पानी ना गैस, तो बुरा ही कहेंगे उसको। मतलब 2023 में अगर कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो कुछ ऐसा बिल्कुल अच्छा? डाउन। और 2024 से उम्मीदें हैं कुछ? उम्मीद तो इंसान को रखनी चाहिए लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। हम्म। कहने का मतलब आगे भी नज़र नहीं आ रहा। 22 भी निकल गया, 21 भी निकल गया, 23 भी निकल गया, अब 24 में देखो क्या होता है। अल्लाह करे वो अच्छे हों ये चीज़ें वक्त के साथ। आपने क्या सोचा है 2024 में ऐसा क्या नया साल शुरू होगा? तो ऐसी क्या रेजोल्यूशंस एक होती है ना कि आप सोचते हैं कि 2024 में मैं ये अचीव कर लूँगा या मैं ये कर लूँगा, तो कुछ सब सोचा है? करूँगा ना कि जब हालात अच्छे होंगे, कारोबार अच्छा होगा, कारोबार हमारा चलेगा तो हर चीज़ अच्छी लगती है। अब कारोबार ही नहीं है, आदमी वैसे ही टेंशन में। जब चीज़ आपकी चलेगी तो हम बोलेंगे यार ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, बच्चे की शादी भी कर लूँ, तो ये चीज़ें होंगी। बिजनेस का कारोबार के ऊपर है सारा। आपका कारोबार ही ऐसा डाउन पे डाउन ही जा रहा है। हफ्ते में एक दिन काम अच्छा होता है, बाकी 6 दिन ऐसा ही है।
जब काम अच्छा चलेगा तो फिर आदमी सोचता भी है कि यार ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। तो 2024 में लगता नहीं आपको इलेक्शंस हो जाएंगे तो हालात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे? उम्मीद तो है, अल्लाह पाक देखे। हम तो बोलते हैं कि बहुत अच्छे हो जाए हमारा मुल्क, जो इतना क्राइसिस में चल रहा है। अब ये आए हैं नए साहब, तो हो सकता है कोई असाइनमेंट दे दें, कोई मुल्क ठीक के है, लिए बेहतरी के लिए कोई। कहीं ना कहीं जो है वो बेहतरी आ जाए। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। 2023 आपका कैसा गुजरा है? 2023 माशाल्लाह अच्छा गुजरा है। क्या अच्छा हुआ है? वैसे महंगाई के हिसाब से तो अच्छा नहीं है, वैसे अल्लाह का शुक्र है हर हाल में सही गुजर गया। शुक्र करना चाहिए हर हाल में। जी, जी। मुझे बताएं कि क्या लगता है अब आपको कि 2024 में क्या ऐसा है जो अगर बेहतर हो जाए तो पाकिस्तानियों के लिए अच्छा बेहतर होगा? ये है कि हुकूमत अच्छी आनी चाहिए, हुकूमत अच्छी आएगी, महंगाई पे काबू पा ले, तो इससे बेहतर है कि फिर अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। इंशाल्लाह 2024 अच्छा होना चाहिए। अच्छा होगा, जी। उम्मीद है जी, जी, उम्मीद जी। पर दुनिया जी, कायम है। 2023 की अगर बात की जाए, हमने देखा कि बहुत उतार चढ़ाव आए पाकिस्तान में या पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों में। कैसे देखते हैं 2023 आपका कैसा गुजरा? हर साल शुक्र है कि जैसा भी गुजर जाए अल्लाह बस सलामत रखे, अल्लाह सबके रिस्क में तरक्की दे और सबको खुशियाँ दे। ये ना हो बस के ना मायूसी की दौर में चले जाएं। बस 2024 से क्या उम्मीद है कि बेहतर होगा? इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर होगा। अल्लाह सबको, हमारी हुकूमत अल्लाह करे कि सही आए, जिससे हम आगे की तरफ चले जाएं, ऐसा ना हो पीछे की तरफ जाते रहें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि 2024 जैसे जैसे साल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान को भी जो है वो आगे की तरफ जाना चाहिए। ये ना हो कि 2024 में पाकिस्तान जो है वो थोड़ा और पीछे आ जाए। स्टेबिलिटी की बड़ी ज़रूरत है। कारोबारी जितना भी हमारा तबका है काफ़ी मुतासर नज़र आता है। 2023 में उम्मीदें की जाती है कि 2024 में कुछ अच्छा होगा कारोबारी तबके के लिए। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए बनाम सरकार। मुझे बताइएगा 2023 कैसा गुजरा आपका? 2023 में यहाँ होता ही नहीं हूँ, असल में मैं बाहर होता हूँ। कहाँ थे आप? मैं अबू धाबी में। अबू धाबी में। कैसा गुजरा? कहीं भी गुजरा माशाल्लाह हो? बहुत अच्छा गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा गुजरा। उम्मीद है 2024 जो है वो बेहतर होगा मज़ीद। इंशाल्लाह। कौन सी चीज़ है जिसने सबसे ज़्यादा परेशान किया आपको 2023 में? वहाँ तो मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, यहाँ पे जो है वो लाइट ने परेशान किया है। और? बस आप चाहते हैं कि लाइट की सूरत हाल 2024 में बेहतर हो। कैसी हैं आप? इतनी परेशान क्यों हैं? नहीं तबीयत सही नहीं है ना। अच्छा, मुझे बताइएगा 2023 कैसा गुजरा आपका? 12 महीने। बहुत बुरा। कैसे? बस बता नहीं सकती मगर बहुत बुरा। अच्छा नहीं गुजरा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। महंगाई के लिहाज से या वैसे ही पर्सनली अच्छा नहीं गुजरा? पर्सनली अच्छा नहीं गुजरा। महंगाई तो सबके लिए, मेरे लिए तो नहीं है। हाँ, वो तो सबके लिए। अच्छा, तो आप 2024 से क्या उम्मीद करिए? अच्छा होगा? जो होगा नसीब में, क्या हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। जो ऊपर वाले ने हमारे नसीब में लिखा होगा। कुछ अच्छा सोच सकते हैं ना कि अच्छा सोच सकते हैं, वो तो हमारी सोच से होता तो वो नहीं है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। 2023 ने मायूस किया या आपके लिए खुशाइन साल था? मेरे लिए तो कम से कम खुशाइन साल था, क्या बाकियों के लिए तो पता नहीं मुझे। अच्छा, आप बताएं क्या अच्छा हुआ ऐसा 2023 में? अपने लिए अच्छा हुआ है, बाकी तो अपने लिए क्या अच्छा हुआ? अकाउंट में पैसे ज़्यादा आ गए? ज़्यादा आ गए। ओह अच्छा, ये अच्छा हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा 2024 से क्या उम्मीद है? अच्छी उम्मीद है। अच्छी उम्मीद है कि अच्छा होगा। बस ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए 2023 कैसा गुजरा आपका? बस कुछ खास नहीं, नॉर्मल ही गुजरा है। क्या किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा परेशान किया? महंगाई ने। महंगाई ने। 2024 में क्या सोचा है कि क्या करना है? इस महंगाई का कोई इलाज या कोई सोल्यूशन ज़हन में आया है? कोई सोल्यूशन नहीं है, जो बढ़ गई वो बढ़ गई। तो मतलब आपको लगता है 2024 भी ऐसा ही होगा? हमेशा की तरह हर साल आता है, हमेशा की तरह पिछले वाले की तरह ही गुजर जाता है। आपका 2023 कैसा गुजरा? 2023 का बहुत बुरा गुजरा। ऐसा क्या हुआ है? वैसे बहुत कुछ बुरा हुआ है, लेकिन नहीं ऐसे ही है। एक्सपेंसिव में बहुत मुश्किल है, लेकिन महंगाई महंगा बहुत है। ठीक है, तो गुजर आए। तो मतलब 2023 में महंगाई की वजह से क्या चीज़ मिस की आपने? कपड़े नहीं लिए? कपड़े लिए, हाँ कम लिए। अभी खरीदने अभी तो शादियों का सीजन है ना, दिसंबर हो रहा है। अच्छा, मुझे बताइएगा 2024 से क्या उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे या यही चलता रहेगा? वो तो अल्लाह आलम बेहतर जानती है, अल्लाह बेहतर जानती है, लेकिन हम विश करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद करेंगे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। मुझे बताइए 2023 क्या खोया क्या पाया? 2023 किस हिसाब से क्या खोया क्या पाया? पर्सनली, प्रोफेशनली, करियर वाइज? प्रोफेशनली यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है।
टू से इन पाकिस्तान में 2021 में कनाडा से आया हूँ यहाँ पर। अच्छा। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और अगर फाइनेंशियली यानी चांसेस भी बहुत कम है यहाँ पर और अगर कोई बिज़नेस भी करना चाहे तो इकोनॉमी भी हमारी बहुत लो है। सो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड प्लेस to live or anything in Pakistan, to be honest. अच्छा, तो 21st में आप वापस आए, 23 खत्म होने वाला है। जी। क्या जी। प्लान्स हैं आपके 24 के? 24 की इलेक्शन हो जाए और इंशाल्लाह अल्लाह करे बिलावल साहब जो हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी के, वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाए कि हमारा पाकिस्तान सुधर जाए और अच्छा हो जाए। बिकॉज वो यंग जनरेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उनके पास बहुत सारे प्लान्स भी हैं जो उन्होंने काफ़ी अपने जलसों में बताया है। तो होपफुली वो आप सब उनको वोट करिएगा और उसके बाद फिर वो जब आई होप पीएम बन जाए तो होपफुली चेंजेस आएंगे 2024 में। ये मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे। एक्सपेक्टेशंस हैं जी, इलेक्शन होने के बाद जो है वो चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि 2023 हमने देखा पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं गुजरा, 2024 में इलेक्शंस हैं, क्या लगता है इलेक्शंस के बाद सूरत हाल बेहतर होगी? इलेक्शन के बाद उम्मीद तो काफ़ी है आवाम को कि भाई इलेक्शन फेयर इलेक्शन हो गए तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी। काफ़ी बेहतरी आएगी। आप मुझे बताएं कैसा गुजरा आपका 2023? अच्छा था जी, महंगाई काफ़ी ज़्यादा थी मगर उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन होगा तो उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो आवाम मज़ीद परेशान हो जाएगी। अच्छा, मुझे बताएं ऐसा क्या था जो आपने 2023 के शुरू में सोचा था कि ये करना है मुझे साल के आखिर में और वो कर लिया हो आपने? नहीं, इतना टाइम ही नहीं है सोचने का, बिजी होते हैं तो। 2024 के लिए भी कुछ नहीं सोचा? नहीं, ये तो बंदा कुछ सोचता कुछ है और हो जाता और कुछ है तो इसलिए सोचना छोड़ दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। 2023 में 12 महीने गुजर गए, कुछ ऐसा जो आपने सोचा था स्टार्ट में और आपने आखिर तक कर लिया वो? हाँ, क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया, वही है देखो आपके सामने ही है। क्या हो इसमें? कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कोई चेंजेस नहीं आई? नहीं, कुछ भी नहीं आई। अच्छा, मुझे बताएं 2024 से क्या उम्मीद है? अभी से ऐसे हालत है तो 24 में पता नहीं क्या होंगे, कुछ नहीं मालूम। मतलब अच्छे की उम्मीद नहीं है आपको? जाहिर है, जो अभी से ऐसे हालत है तो आगे क्या होंगे? क्या हालात है आपके सामने? महंगाई है, वो गरीब है बेचारे परेशान, हर चीज़ की वो है, सब परेशान है। तो 2024 में तो वैसे भी इलेक्शंस अनाउंस हो गए, लगता नहीं है हालात बेहतर हो जाएंगे? अब जो बेहतर आया तो ना, सीट जिसमें अच्छी बैठा तो जाहिर है वो करेगा, नहीं होगा तो जाहिर है वो तो अपनी सीट के अपने चक्कर में रहेगा। मतलब अच्छे की उम्मीद नहीं है? मुश्किल है। ठीक है जी, ओके। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। मुझे बताएं कुछ ऐसा सोचा हो 2023 में जो आपको लगा हो कि आखिर तक आपने अभी तक अचीव कर लिया है? 2023 में मैंने क्या अचीव किया? हाँ जी, पूरे साल में। मैं आज ये साल में एक मस्जिद की डोनेशन बनाई थी अफ्रीका में मेरे मेहरू मम्मी के लिए। ओके। तो वो बन गई मस्जिद। तो इंशाल्लाह 2024 में चाहती हूँ कि मैं और एक बनाऊँ, हर साल एक बनाऊँ। हर साल मतलब मुख्तलिफ ममालिक में या वहीं पे बनानी है आपने? नहीं, जहाँ भी मेरे को मतलब चांस मिले ना मैं वहीं बनाऊँ। जब 2023 आपका गुजरा कैसा? अच्छा साल था, बुरा साल था? मुझे बहुत बुरा लगा जो हमने फ़लस्तीन में जो हो रहा है ना, मुझे दुख हो रहा है कि हम सब लोग बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। शादियों का यहाँ पाकिस्तान में मौसम है और वहाँ पे लोग मर रहे हैं। और 2024 से उम्मीदें हैं अच्छी? अगर ये जंग ख़त्म हुई ना तो मुझे बहुत उम्मीद है। ठीक है, अच्छे की उम्मीद जो है वो की जा रही है। 2023 कैसा गुजरा आपका? बहुत ही अच्छा गुजरा है। क्या अच्छा हुआ? क्या अच्छा हुआ है ये कि अपना मेरी फर्स्ट तो एंगेजमेंट हुई है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। इससे खुशी तो और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब मंगनी पे खुश हो गए तो शादी पे क्या करेंगे? शादी 2024 में, वो भी अच्छा साल गुजरेगा हमारा। अच्छा, मतलब डेट्स वेट्स फिक्स हो गई है? हाँ, हो गई है, जनवरी। अच्छा, 2024 के स्टार्ट में ही शादी है? शादी है जी हाँ। मतलब अगर शादी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि साल अच्छा गुजरेगा? साल अच्छा गुजरेगा ना, जीवन साथी के साथ। मुझे बताइएगा 2023 में क्या खोया आपने, क्या पाया? जी 2023 में माशाल्लाह सही रहा, बहुत अच्छा रहा और अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए बहुत बेहतरी की है। और 2024 जो है वो भी आने वाले, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि आने वाला जो 24 है उसमें हमारा खैर और बरकत हो और आफियत के साथ गुजरा हो। अच्छा, 2024 में आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ बेहतर हो जाए तो अच्छा साल होगा? ये कि कारोबार अच्छा हो जाए, इलेक्शन सही हो जाए और मैशियत सही हो जाए पाकिस्तान की,
और कारोबार उरूज हो जाए ताकि हमारी जो भी है मसलियत वो मजबूत हो जाए। मईशत जो है वो मजबूत होगी तो पाकिस्तानी जो है वो खुशहाल होगा। हर पाकिस्तानी का यही कहना है और 2024 से भी हर इंसान ने यही उम्मीदें लगाई हैं कि अगर मईशत बेहतर होती है, कारोबार बेहतर होता है तो ही कहा जाएगा या कंसिडर किया जाएगा कि 2024 जो है वो बहुत बेहतर साल जा रहा है। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करें। 2023 में हमने देखा पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसके बाद अब जाके जो है वो कमी हो रही है। तो 2023 अगर देखा जाए महंगाई के एतबार से, कारोबार के एतबार से कैसा रहा? बहुत बुरा। हमें 7 साल हो गए ये ऑटो में, इसमें किराया बढ़ते हुए नहीं देखा, नीचे आते हुए देखा है। महंगाई कहाँ पे चली गई है। जिस सवारी को हम 200 रुपये बोलते हैं ना, वो बोलती है हम 150 रुपये देते हैं। वो एक आता है हमारा भाई, वो पीछे 100 में लेके चला जाता है, जो उसका रास्ता होता है। ये ऐसा गुजर रहा है चला रहा है सिस्टम। बाकी हुकूमत के तो कोई आसार नहीं है अच्छे। मुझे पता है जब महंगाई होती है तो ऑब्वियस सी बात है फैमिली होती है, फैमिली को रन करना कितना मुश्किल हो जाता है फिर। बहुत मुश्किल है। 6 बच्चे हैं, घर किराए का, गाड़ी किराए की है। 6 बच्चे? हाँ, हमें पता है ना जिस हाल में हम गुजारा कर। मुझे बताएं 2024 से क्या उम्मीद है, कैसा होगा? महंगाई कम होगी? नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। नहीं है कि अगर आ गए तो हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं नहीं, हमें कोई नहीं लगता। ठीक है जी, मुझे बताइएगा 2023 में आपने क्या सोचा था कि क्या क्या करेंगे जो नहीं हो पाया है? बस ये कोरोना की वजह से हालात बहुत ख़राब थे, काम भी बहुत डिस्टर्ब हुआ था हमारा, कुछ भी नहीं कर सके। पूरा ईयर जो है आपके सामने है, वो 2024 से क्या उम्मीद है, क्या सोचा है? देखें इलेक्शन होंगे उसके बाद ही पता चलेगा क्या होगा। मतलब इंसान खुद भी सोचता है ना कि मैं इस साल ये कर लूँगा, मेरे अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, ये साल तो शादी मुल्क पक्की के है। हालात अच्छे होंगे तो अकाउंट में पैसे आएंगे ना। अभी तो मुल्क के हालात ही नहीं अच्छे। इकॉनमी देखें आप कहाँ जा रही है। ये अच्छे की उम्मीद है इंशाल्लाह, उम्मीद तो अच्छी। 2023 कैसा गुजरा आपका? अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा गुजरा। क्या क्या परेशानी आई? महंगाई ने परेशान किया? महंगाई परेशानी आ गई थोड़ा, और अल्लाह का सियासतदानों ने परेशान किया? बहुत सियासतदानों ने परेशान किया। अभी बलूचिस्तान का लोगों को बहुत परेशान किया। इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत परेशान किया है बेचारियों को, लेडीज़ों। मुझे बताइएगा 2024 आपको क्या लगता है, बेहतर साल होगा? वो फिर अल्लाह को पता है, जो हम लोगों को ये मालूम नहीं है जो अल्लाह क्या करेंगे हम लोगों के लिए। उम्मीद तो लगाई जा सकती है। उम्मीद तो अच्छा लग रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अच्छे की उम्मीद लग रही है इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम सर, आप मुझे बताइए कैसा गुजरा 2023? अल्लाह का शुक्र है, जो अल्लाह का मर्जी है उसे गुजरा। गरीब का गरीबी के हिसाब से गुजरा, अमीरों का अमीरी हिसाब से गुजरा। अल्लाह का आपको क्या लगता है कि 2024 में क्या ऐसा होना चाहिए जो कि पाकिस्तानियों को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, उनकी ज़िंदगी आसान हो सके? हम तो कहेंगे हमारे कहने से तो कुछ हमें नहीं मिलेगा। उम्मीद तो लगाई जा सकती है ना, कहा तो जा सकता है, और शिकायतें तो की जा सकती है उम्मीद ना। तो सारे इंसान को ज़िंदगी भर है, लेकिन हम कहते हैं हमारे कहने पर हमें तो नहीं मिलते गवर्नमेंट की तरफ से, या और कोई रिलीफ तो नहीं मिलेगा, गरीब को नहीं मिलेगा। यही हाल है। मतलब 2024 में भी आपको लगता है यही हाल होगा? हाँ, यही हाल, बस दिन बदलेगा। गरीबों का यही हाल होगा, अमीरों का नहीं कह सकता हूँ, गरीबों का वही हाल है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा 2023 कैसा गुजरा आपका? अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा गुजरा? शुक्र है अल्लाह का। 2024 से क्या उम्मीद है? अल्लाह से उम्मीद ये है कि अल्लाह करे हम जैसे खुश हैं, इसलिए हर बंदा पाकिस्तान का खुश रहे। खुश रहे जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं उन सबका यही कहना है, मिला जुला जो है वो तासुर सामने आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2023 में बहुत कुछ अचीव किया है, वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी मायूस नज़र आते हैं, लेकिन दोनों का यही कहना है कि 2024 से जो है वो अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए कि आइंदा आने वाला साल जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा साल साबित होगा। इतने दुखी क्यों खड़े हुए हैं? बस कारोबार ऐसे नहीं है ना। तो मुझे बताएं 2023 में कारोबार अच्छा नहीं रहा? अच्छा नहीं था ना। वजह क्या थी? बस मुल्क के हालात भी सही नहीं है ना, इसके वजह से। आपको क्या लगता है कि 2024 कुछ बेहतर होगा? इंशाल्लाह बेहतर होगा। इंशाल्लाह। कैसे बेहतर होगा? उम्मीद है इंशाल्लाह इलेक्शन भी हो जाएगा ना, हुकूमत नहीं आ जाएगी तो 24 इंशाल्लाह सही होगा। पिछली दफ़ा वोट कास्ट किया था आपने? हाँ किया था कास्ट। चले जी, ठीक है। 2024 से आपको उम्मीदें ये हैं कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो महंगाई जो है थोड़ी कम हो जाएगी? इंशाल्लाह उम्मीद तो ऐसे ही है। अच्छे की उम्मीद है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं हम उनसे बात कर रहे थे और उनका यही कहना है
कि जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तानी मईशत की बात की जाए तो काफ़ी एक बहुत ही मुश्किल दौर से पाकिस्तान गुज़रा है। कभी कभी ऐसा फील भी आया कि पाकिस्तान जो है वो कहीं खुदा न खास्ता बैंक करप्ट ना हो जाए। बिल्कुल ही हम लोग जो हैं वो ना हमने कहीं से लोन मिलने की कोई तवक्को थी कि हमें लोन मिलेगा। महंगाई की बात करते थे तो महंगाई उरूज पर थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो आम आदमी की पहुंच से इतनी दूर हो गई थी कि आवाम जो है वो बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन चूँकि जैसे ही हम देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जो है वो जा रहे हैं, इलेक्शंस हमारे अनाउंस हो गए हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाला साल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और हम सब के लिए जो है वो एक अच्छा और खुशाइंद साल साबित होगा। हमने आवाम से तो बात कर ली, अब चलते हैं सितारों का हाल जानने के लिए और उनसे जाके जानते हैं कि वो 2023 और 2024 के बारे में क्या राय रखते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं साल के हवाले से, जो साल गुजर गया और जो आगे आने वाला साल है, इन सब पर बात की जाए और सितारों का हाल ना जाना जाए तो काफ़ी अजीब सी बात लगती है। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इरफान कामिल साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा इरफान, हम देख रहे हैं पूरा साल गुजर गया, हमने देखा काफ़ी उतार चढ़ाव रहे पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर। कैसे एनालिसिस करते हैं आप इस पूरे साल का? देखें, आप जब एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं तो सबसे पहले हम साल की कैलकुलेशन लाते हैं। ये जो साल जो गुजरा है, ये दिस इज़ 2023, इट्स नंबर 7 ईयर। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली 7 नंबर का साल है ये। 7 नंबर का जो ईयर होता है ये हमेशा बिलोंग करता है एक प्लैनेट है जिसे हम K2 कहते हैं, राइट। इसका जो सबसे गहरा ताल्लुक जो होता है वो कमोडिटीज़ के साथ होता है, मींस ऑयल के साथ होता है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ होगा, यानी जो बेसिक नीड्स हैं इंसान की ये उसके साथ रन कर रहा होता है। और क्योंकि ये 7 ईयर पाकिस्तान के लिए कभी भी K2 एंड सैटर्न एंड मार्स, ये तीनों प्लैनेट्स, K2 क्योंकि शेडो प्लैनेट है, इट्स नॉट अ फुल फ्लैश प्लैनेट कि हम इसे कहें, बट मार्स जिसे हम मरीख कहते हैं, सैटर्न जिसे हम जोहल कहते हैं, क्योंकि K2 शेडो प्लैनेट है। इसने जब स्टार्ट लिया तो आप देखें तो स्टार्टिंग से आप एक फेज़ के अंदर थे जहाँ पे आप प्रॉब्लम में जा रहे थे इकनॉमिकली। आपको याद होगा कि हम उसके अंदर यहाँ तक हो गए थे, हो सकता है बैंकरप्सी ना हो जाए, हो सकता है पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ जाए, लोन्स हम रीपे नहीं कर पा रहे थे। ये क्या चीज़ थी? ये वही इफ़ेक्ट्स थे जो स्टार्ट हुए और ये करते। लेकिन मैंने अपने उस वक्त भी जो प्रोग्राम्स किए उसमें मैंने यही चीज़ बताई थी कि ये हम निकलेंगे बट सेकेंड टेन्योर के अंदर, जब जून हम क्रॉस करेंगे। अच्छा, इसी के अंदर आपने बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस देखे, जो लोग बहुत लाइमलाइट में थे वो बैक ऑफ चले गए, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि वो टाइम जोन ऐसा था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया उन चीज़ों को। तो नेचुरली 2023 पाकिस्तान के लिए सफरिंग ज़्यादा रही, ब्लेसिंग कम रही। तो नेचुरली हम उस चीज़ों से गुजरे और जो कि अब यकीनन थोड़ा सा बेहतर होगा। जैसे आपने बात की अभी कि सफरिंग ज़्यादा रही है, इंग्लिश वाली भी और उर्दू वाली भी। मुझे बताइएगा कि अब 2024 स्टार्ट होने वाला है, कैसे देखते हैं आप कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए इकोनॉमिकली देखा जाए या देखा जाए कि इस साल हमें कुछ ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं कि नहीं? देखिए, अगेन फिर मैं उसी बात पे आता हूँ अपनी कि जिस तरह 2023 का साल 7 ईयर का था, 7 नंबर का था, 2024 इट्स नंबर 8 ईयर। ठीक है, जब आप इसको सम करते हैं तो नंबर 8 आता है। नंबर 8 रिप्रेजेंट्स सैटर्न, जिसे हम उर्दू में जोहल कहते हैं। ये प्लैनेट ये स्टार्ट ही हो रहा है और समझें कि ये 21 दिसंबर के बाद से एक्टिव हो गया ये। अब जब ये एक्टिव हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं कुछ लोगों के ज़ोडिएक्स के हिसाब से बता देता हूँ कि जो लोग इस वक्त कैप्रिकॉर्नियन एंड एक्वेरियस, ये 2 लोगों को छोड़कर जो लोग अदर देन हैं ज़ोडिएक्स के, उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, स्पेशली एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग। सेकंड, आपको अपने घरों की अप्लाइंसेस को बहुत प्रॉपरली चेक रखना है कि वो प्रॉपरली स्विच ऑफ हैं कि नहीं है, क्योंकि आप सुन रही होंगी कि आपके पास इस वक्त फायर के बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सैटर्न मूवमेंट है ये, कि ये फ़ौरन एक्टिव करता है। नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, एंटी प्लैनेट्स हैं दोनों, इस वजह से फ़ौरन आपके फायर के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं।
और एक्सीडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो कोशिश करें कि एहतियात करें, सदक़ात करें। सदक़ात परेशानी को खा जाता है, सदक़ात ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन अगर जब आप बात करते हैं कि हाँ अब ये 2024 स्टार्ट हुआ है, इसमें यकीनन बहुत सारी चेंजेस आपको मिलेंगी, जिसमें स्पेशली जो आपको मैं बताऊं कि पेट्रोल प्राइजेस इस वक्त अच्छी रहेंगी, आपको बहुत अच्छी। अभी शायद आपको और डाउन मिले प्राइजेस। सही है। गोल्ड, क्योंकि जुपिटर से रिलेट करता है गोल्ड एक हाईएस्ट पोजीशन में अभी भी नज़र आएगा आपको। गोल्ड इस वक्त लोग अपना यूजेज के अंदर ले सकते हैं, बट नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। करेंसीज जो लोग स्टॉक मार्केट को थोड़े अरसे पहले एग्जाम्पशन ले रहे थे, मैंने उस वक्त कहा था कि बहुत टेम्परेरी सा है, ये एकदम से डाउन होगी। स्टॉक मार्केट अभी आपकी डाउन होगी, नेक्स्ट 4 मंथ्स आपकी डाउन रहेगी स्टॉक मार्केट। आपकी जितनी कमोडिटीज़ हैं ये फिर प्रॉब्लम में होंगी अभी, ये फ्लेयर अप होंगी आके वही अप्रैल के बाद। इनकी जो पोजीशन बनेगी 2024 अप्रैल के बाद, जैसे ही मार्च टाइम ख़त्म होगा और लिब्रा का एक वक्त शुरू होगा, उस वक्त ये सब चीज़ें थोड़ी पे बढ़नी शुरू होंगी। तो उस वक्त आपको यकीनन एक अच्छे चेंजेस इसके अंदर नज़र आएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे आपने बात की पाकिस्तान के हालात की, अगर हम बात करें, हम देख रहे हैं कि इसी साल इलेक्शन भी होने वाले हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं। इस डेट को कैसे देखते हैं? ये डेट क्योंकि फिर अगेन फिर वही बात आ गई कि साल भी नंबर 8 का है, तारीख से तारीख भी 8 है, और जो मंथ है ये भी सैटर्न मंथ है। ये बेसिकली एक्वेरियस का मंथ है, तो ये सैटर्न रिलेटेड मंथ है। पाकिस्तान के लिए ये कभी भी फेवर में नहीं रहता। हमेशा आप लास्ट ईयर 2023 के जनवरी फरवरी देख लें, आपको सबसे ज़्यादा हादसा उसी में मिलेंगे जनवरी के अंदर, सबसे ज़्यादा आपको किलिंग्स उसके अंदर मिलेंगी। क्यों? इसलिए कि सैटर्न का जो प्लैनेट है वो उसके नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे थोड़े कम होते हैं। तो मुझे ये लगता है, अव्वल तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन में होंगे आकर, और अगर ये होते हैं, अगर का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है स्टिल, क्योंकि जो डेट आ रही है वो डेट 8 और 9 है। ये दोनों बहुत क्लैश करती हुई डेट्स हैं, और जो कि मुझे कभी भी इन चीज़ों को कभी भी नहीं लगा कि ये फेवर करती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये इलेक्शन होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्स्पायरेसीज क्रिएट होंगी, और अल्लाह ना करे कि बहुत ज़्यादा हालात पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होगी। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे हम बात करें इलेक्शंस की, हम देख रहे हैं जैसे कि अगर 2023 की ही बात करें, जैसे आपने बात की थी कि बहुत सारे ऐसे हमारे नाम थे, बड़े सियासी नाम जिनको हम कह लें, जो लाइमलाइट में थे वो पीछे चले गए। 2024 में आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा सियासी लीडर है जिसके सितारे ज़रा ज़्यादा जगमगा रहे हैं? अगर ये इलेक्शन होते हैं तो जो भी हुकूमत बनेगी वो मखलूत हुकूमत बनेगी। कोई भी बहुत ज़्यादा अक्सरियत में नहीं आएगा कि आप समझे कि बहुत ज़बरदस्त आपको मिला कि जी ये जीत गया, ये बिल्कुल क्लियर कट विनिंग थी, ऐसा नहीं होगा। जो भी हुकूमत क्रिएट होगी वो बहुत जॉइंटली वो वेंचर्स के साथ क्रिएट होगी, और कोई भी, हाँ, अपोजिशन जो होगी ना वो स्ट्रॉन्ग आएगी। अपोजिशन में बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ, जो भी बनेगी अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी, और स्टिल फिर मुझे आगे लगता है कि ये हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं चलती हुई नजर आएगी। ओह, मतलब ये वाली हुकूमत भी जो है वो आपको ज़्यादा टाइम तक चलती हुई नज़र नहीं आ रही है? टाइम वेस्ट करता है हर चीज़ के लिए। तो मतलब एक दफ़ा और हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा लगता है, क्योंकि नहीं ऐसा जो जिस टाइम फ्रेम में इलेक्शन होने जा रहे हैं वो टाइम फ्रेम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। और मुझे लगता ये है कि अगर जो भी हुकूमत फॉर्म होगी उसकी अपोजिशन बहुत स्ट्रांग होगी, फिर वैसे ही एज यूजुअल जो चीज़ें होती हैं, तो मतलब ये जो 2023 का चक्कर है वही 2024 में भी घूमेगा। हाँ, लगता है ऐसे ही है, क्योंकि ये साल बड़ा क्रिटिकल साल है। तो मतलब 2024 में जो हुकूमत बनेगी वो 2024 का साल निकाल जाएगी। देखें, जो फॉर्मेशन होगी वो यकीनन 2024 का साल तो निकलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अब हम उसको टाइमली उसको अपडेट करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू प्लानिटरी पोजीशंस, लेकिन नेचुरली उनको स्टार्टिंग से ही एक टफ टाइम मिलेगा जो भी हुकूमत फॉर्म होती है। ठीक है। अच्छा, मुझे ज़रा लास्ट में ये भी बता दीजिएगा कि आपने बात तो हमने कर ली कि मखलूत हुकूमत बनेगी, 2024 में वो सब कुछ रिपीट होगा। वो जो कहते हैं ना कि एक सवाल
जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको क्या लगता है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस अगर हो जाते हैं जी। तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? देखें, इस वक्त मैं बात करूंगा पार्टी फॉर्मेशन के हिसाब से। अगर ये इलेक्शन 8 फरवरी को ही होते हैं, जिसके भी चांसेस नज़र आ रहे हैं, होते हुए तो नज़र आ रहे हैं इलेक्शन, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ क्रिटिकल है तो मुझे इसमें ये लगता है कि जो नून लीग की जो PMNL जो है, इनकी कुछ पोजीशन बेहतर नज़र आती है अकॉर्डिंग टू प्लानिटरी पोजीशन, क्योंकि जब हम ये देखते हैं तो उनके जो लीडरान हैं, जैसे नवाज़ शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज़ हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, ये लोग हमेशा इनको सैटर्न इनको फेवर करता रहा है। तो वो जो सैटर्न का टाइम है वो इत्तेफाक से इनको इस वक्त जो आया है वो फेवर कर रहा है। लेकिन अगर ये इलेक्शन डिले होते हैं और ये जाते हैं मार्च के बाद, यही इलेक्शंस फेवर करते हुए आपको नज़र आएंगे पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब को, क्योंकि उनका जो जब आप उनका नेटल चार्ट देखते हैं या उनका जायचा देखते हैं तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ मार्च पोजीशन। बट इट डिपेंड्स कि इलेक्शंस किस उसमें हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो यही है जो मुझे भी नज़र आ रहा है कि इलेक्शंस होंगे इसी डेट के ऊपर। अच्छा, आपने PP की बात कर ली, PMLN की बात कर ली, PTI आपको इसी तरह मुश्किल में नज़र आएगी? PTI मुश्किल में देखें, सबसे पहली बात मैं बताऊं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है कुछ जो चीज़ें हैं, मैंने कहा ना, कुछ ऐसी कॉन्स्पायरेसीज क्रिएट हुई हैं और यकीनन ये लोग इसको नहीं समझते, लेकिन हम बताना इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि ये हमारी ड्यूटी में शामिल है बहैसियत एक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट के, कि ये जो मार्च का टाइम है ना, ये उस वक्त से चल रहा है जब से जो बानी PTI थे उनके साथ जो चीज़ें होती रहीं और अभी तक, अभी वो इस फेज़ में ये रहेंगे ये लोग, अभी उससे निकल नहीं पाएंगे। अच्छा। और ये अभी चलेगा थोड़ा उनका टाइम। ये अगर क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है तो 24 अक्टूबर के बाद, 2024 अक्टूबर के बाद जब अगेन मार्च का टाइम आएगा नवंबर में, तब ये चीज़ें उनकी कुछ क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। टिल सच टाइम ये यकीनन थोड़े से क्राइसिस में नज़र मतलब ये कि जब इलेक्शंस होंगे तो PTI यकीनन जो है वो मुश्किलात का शिकार रहेगी। जी हाँ, उनको तो अभी इलेक्शंस में ही थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइम फेस करना होगा। अच्छा इरफान साहब, हम बात तो करें पाकिस्तान के हवाले से, अगर दुनिया भर की बात की जाए, हमने देखा कि दुनिया भर के लिए भी ये जो पिछले 2 साल आप कह लें को ख़ास बहुत अच्छे नहीं गुजरे हैं। क्या देखते हैं, क्या होने वाला है? कुछ ऐसा होगा जिससे फ़ायदा होगा? देखें, फ़ायदे से ज़्यादा मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा नुकसान वाला साल है। अल्लाह ताला इसको बरकत दे और उन चीज़ों को ख़त्म करे दुआओं के साथ। लेकिन मैं वर्ल्ड ओवर जो चीज़ें इस वक्त, क्योंकि नंबर 8 ईयर है, इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएगा इस साल के अंदर जहाँ भी जो किंगडम्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सऊदी अरेबिया है, किंगडम है, बादशाहत है, UK है, बादशाहत है। मुझे ये बादशाहत, इसमें से कोई भी जहाँ जहाँ पे भी किंगडम्स हैं उसमें से कोई एक किंगडम ज़रूर उसका रोल ओवर होगा कि वो सुपरसीड करेगा वहाँ पे और वो किंगडम ब्रेक होगा। अच्छा, तो नंबर 1 ये। दूसरे कुछ न्यूक्लियर जो क्रिएशन हैं, जैसे अब आपने देखा होगा पहले तो एटॉमिक बॉम्ब्स थे और अब सारा जितनी ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके अंदर बायोलॉजिकल हैं स्पेशली, तो अब के जो साल में आपको नज़र आएगा कुछ इस तरह के कोई ना कोई कंट्रीज़ इस तरह की कोई ज़रूर अपने एक्सपेरिमेंट्स करेंगी जिससे ये बायोलॉजिकल वेपन वो यूज़ करेंगे और जिससे कि आपके जिस तरह पहले कोविड आया था, ये बायोलॉजिकल वेपन का इफ़ेक्ट ही यही होगा कि आपके पास कोई ना कोई फिर डिजीज़ आएंगी। बट इट्स सेकेंड टेन्योर, आफ्टर जून आपको ये चीज़ नज़र आएगी। तो ये इफ़ेक्ट कर सकता है, बिल्कुल इफ़ेक्ट कर सकता है। और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिनके अंदर आपको स्पेशली लोगों की रिप्लेसमेंट, जिसे हम AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा आपको न्यू इन्वेंशंस मिलेंगी, आपको बहुत ज़्यादा इजादात मिलेंगी कि जो लोगों को रिप्लेस करने के लिए हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी जो इस साल में, क्योंकि नंबर 8 ईयर है, बहुत ज़्यादा रिलेट करता है टेक्नोलॉजी को, प्लस मेटल को रिलेट करता है, तो आपको ज़्यादा इजाज़त इसके ऊपर मिलेंगी। अच्छाई ये होगी कि आगे आगे आपकी पेट्रोल की प्राइसेस डाउन होती चली जाएंगी। नंबर 8 ईयर में पेट्रोल इफेक्ट रहेगा आलमी मंडी के अंदर भी, क्योंकि आगे आगे आप वैसे भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स, मैंने कहा ना नंबर 8 ईयर है ये डायरेक्ट ये सारी अप्लाइंसेस को रिलेट कर रहा होता है।
तो जितनी SUVs जो गाड़ियाँ वगैरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ये ज़्यादा आ जाएंगी मार्केट में, इस साल आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। तो ये साल है ही बेसिकली इसी का। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमने देखा कि पिछले काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि एक तो इस साल अगर देखा जाए तो एक तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ा, चाहे वो किसी पॉलिटिकल लीडर की तलाक की बात की जाए या शोबिज़ इंडस्ट्री की बात की जाए, उसके बारे में बताइएगा कि कुछ इस तरह की बुरी खबर है। तमाम सियासतदानों में देखें, दो लोग हैं इस वक्त जिनको एक तो स्टिल में नवाज शरीफ साहब को कहूँगा, जिनको अपनी हेल्थ केयर करने की ज़रूरत है और उनके लिए यकीनन और हो सकता है वो ट्रैवल भी करें इस सिलसिले में, क्योंकि उनका ट्रैवल प्लान नज़र आता है मुझे और रिगार्डिंग रियलिटी सेहत के लिए ही नज़र आता है उनका। और एक मुझे आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत है जो कि उनको ख्याल रखना चाहिए आफ्टर जुलाई से लेके और नेक्स्ट 2025 मार्च तक, ये उनके लिए थोड़ा क्रिटिकल है। सेहत का अपना बहुत ख्याल रखें, अपने खाने पीने का और अपनी मेडिकेशन का। मुझे उस हिसाब से उनकी सेहत ज़रा क्रिटिकल नज़र आती है। बाकी ऑल दो सबके लिए इमरान खान साहब बिल्कुल सही हैं। इमरान खान साहब के लिए तो बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला अच्छा करे। हम तो सबके लिए इसलिए कहते हैं कि भाई सब लोग जो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकता है हम सबके लिए दुआ करते हैं कि काश बस ऐसा हो कि कोई मौजूदा हो जाए कि पाकिस्तान अच्छा हो जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो मैं एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें एक दूसरे के इर्द गिर्द इवॉल्व करती हैं। जब भी साल ख़त्म होता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं, जिनको हम देखते हैं कि हमने क्या खोया है, क्या पाया है, क्या हमने रेजोल्यूशन स्टार्ट में बनाई थी बड़े एक्साइटेड होकर, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे गोल्स हैं जिनको हम आखिर में अचीव कर पाए हैं। और एक तो मायूसी भी होती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जो है उस तरीके से अचीव नहीं कर पाते या वहाँ पर हम स्टैंड आउट नहीं करते जहाँ पर जो है वो हमने सोचा था साल के स्टार्ट में। लेकिन एक उम्मीद ये भी होती है कि अब नया साल स्टार्ट होगा, नई रेजोल्यूशंस होंगी, नई चीज़ें होंगी, नए वादे किए जाते हैं, नए लोग होते हैं। एक उम्मीद होती है कि आने वाला साल जो है वो पिछले वाले साल से मज़ीद बेहतर होगा। और अगर पिछले साल में कोई परेशानी थी या कोई हम परेशानी का शिकार रहे थे तो उम्मीद ये की जाती है हमेशा कि अगले साल में जो है वो हमें इस तरह की परेशानियों का जो है वो सामना कम करना पड़ेगा। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।